अस्सलाम वालेकुम, आई एम समर शाहीन। पिछला हम लोगों ने जो फाइलम डिस्कस किया, फाइलम नीमाटोडा। फाइलम नीमाटोडा का मीनिंग था कि सॉफ्ट बॉडीड और पॉइंटेड एंड वाले एनिमल्स को हम नीमाटोडा का नाम देते हैं। पॉइंटेड एंड उनका हम लोगों ने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम डिटेल से डिस्कस किया। आज जो अगला टॉपिक है वो है फाइलम एनालिडा। फाइलम एनालिडा जो है, इनका नाम क्यों दिया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेगमेंटेड वर्म होते हैं, इनकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, इसकी वजह से इनको फाइलम एनालिडा का नाम दिया जाता है। ये मुख्तलिफ फॉर्म्स आपको नज़र आ रहे हैं। नेरीज है, अर्थवर्म है, ठीक है, ये सारी स्पीशीज, लीच हैं, बाकी जो है वो अननोन थोड़ी स्पीशीज हैं, आप लोगों ने पहले नहीं देखी होंगी। तो ये क्या है, ये फाइलम एनालिडा से बिलोंग करते हैं। जो भी वर्म्स इनकी बॉडी सेगमेंटेड होगी आउटरली, एक्सटर्नली और इंटरनली, उन्हें हम एनालिडा का नाम देते हैं। फाइलम एनालिडा की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। फाइलम एनालिडा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम कैसे, किस वर्ड से डिराइव किया गया है, क्या मीनिंग है इसका? फाइलम एनालिडा जो है ये क्या है, सेगमेंटेड बॉडी होती है इनकी, जिसकी वजह से हम इनको एनालिडा का नाम देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी सिमेट्री देख लेते हैं। सिमेट्री, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 लेयर्स पे इनकी बॉडी मुश्तमिल होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं और सेगमेंटेड वर्म होते हैं। ये एमसीक्यूज में आप लोगों ने याद रखना है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट और सेगमेंटेड वर्म होते हैं। सेगमेंटेड वर्म जो है वो फाइलम एनालिडा में आते हैं। उसके बाद है इनकी सेगमेंटेशन कैसे होती है, क्या बॉडी एक्सटर्नली सिर्फ डिवाइड होती है या इंटरनली भी डिवाइड होती है? बॉडी इज मेटामेरिकली डिवाइड। मेटामेरिकली का मतलब होता है कि एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड होगी, हर सेगमेंट दूसरे सेगमेंट से सेपरेट होगा। हर सेगमेंट्स में अपने सिस्टम होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम हर सेगमेंट्स में मौजूद होंगे, ठीक है। इसी वजह हार्ट तो हर सेगमेंट्स में मौजूद होंगे, जिसकी वजह से अर्थों में एक से ज़ायद हार्ट्स भी पाए जाते हैं। उसके अलावा इनकी बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है, आउटरली, एक्सटर्नली और इंटरनली। बॉडी कैसे डिवाइड होती है? ट्रांसवर्सली, वर्टिकली नहीं, ट्रांसवर्सली बॉडी डिवाइड होती है। यूं सेगमेंट्स बने हुए होते हैं, छोटी छोटी रिंग्स बनी हुई होती हैं, जिनको एनुली का नाम देते हैं। एनालिडा इज ड्राइव फ्रॉम लैटिनी वर्ड्स मीन लिटिल रिंग्स। लैटिन वर्ड्स एनुलस से ये निकला है, ये वर्ड एनालिडा। एनुलस का मतलब होता है लिटिल रिंग। इसकी बॉडी छोटी छोटी रिंग्स में डिवाइड होती है, एक्सटर्नली और इंटरनली। इसकी बॉडी के सेगमेंट्स बने हुए होते हैं, इसलिए इनको फाइलम एनालिडा का नाम देते हैं। इनकी सेगमेंटेशन बॉडी की होती है, लेकिन इनके अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, नर्व कॉर्ड हैं और गट सेम होती है। उसके बाद इनकी सिमेट्री देखें। सिमेट्री, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं और इनकी बायलिटरल सिमेट्री होती है। इसकी एग्जांपल है नेरीज, स्टाइलेरिया और अर्थवर्म। इसके अलावा लीच भी इसी की एग्जांपल है, नेरीज, स्टाइलेरिया, अर्थवर्म और लीच। उसके बाद नेक्स्ट इनके एग्जांपल्स को एक्सप्लेन किया गया है कि कहाँ कहाँ पे रहती हैं। नेरीज की अगर बात कर लेते हैं, ये नेरीज है जिसमें ये लेग लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, ये मैरीन में पाई जाती है ज़्यादातर, ये साल्ट वाटर में, मैरीन में ये रहती हैं। उसके बाद स्टाइलेरिया फ्रेश वाटर में रहती हैं। अर्थवर्म डैम प्लेसेस में, आमतौर पे दरख्तों के नीचे, क्यारियों में ये अर्थवर्म पाए जाते हैं। ये तकरीबन आप लोग देखे होंगे अर्थवर्म, ये है अर्थवर्म। उसके बाद है हेरिडू, जिसको लीच का नाम देते हैं। लीच पैरासाइट है, अक्सर ब्लड को सक करती है, ये एनिमल्स के ब्लड को सक करती है। इसके अलावा कोई पेशेंट हो तो पेशेंट का ब्लड अगर निकालना हो तो लीच उसकी बॉडी के साथ अटैच कर देते हैं, लीच उसका ब्लड सक कर लेती है। ज़्यादातर जो है डिजीजेस पार्ट से ब्लड को निकालने के लिए लीच लगाई जाती है, और लीच क्या करती है, पैरासाइट का रोल प्ले करती है, वहाँ से ब्लड को सक कर लेती है। उसके बाद है डाइजेस्टिव सिस्टम। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा? ट्यूब लाइक होता है। इसमें हमने फर्स्ट से डिस्कस करते आ रहे हैं, पोरीफेरा में सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। सैक लाइक वो जिसकी फूड इंटरिंग और फीसेस रिमूवल के लिए सिंगल पोर मौजूद होगा, उसको बोलते हैं सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। और ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें माउथ और अनस के लिए डिफरेंट पोर्स होंगे। माउथ ओरल एंड पे होगा, अनस पोस्टीरियर एंड पे होगा। फूड इंटरिंग और फीसेस रिमूवल के लिए दो मुख्तलिफ पोर्स मौजूद होंगे। डाइजेस्ट, इसको हम बोलते हैं ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इस ट्यूब लाइक, ये एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल पे मुश्तमिल होता है। माउथ एंटीरियर एंड पे होता है और एनएस पोस्टीरियर एंड पे मौजूद होता है बॉडी के।
माउथ इनका लोब्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम प्रोस्टीमियम का नाम देते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। डिफाइन प्रोस्टीमियम, तो प्रोस्टीमियम क्या है, माउथ इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, ये है इसका माउथ, ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से इसको हम प्रोस्टीमियम का नाम देते हैं। ये पैरासाइट्स हैं ज्यादातर, जैसे कि लीच की बात कर रहे हैं तो पैरासाइट्स हैं। तो पैरासाइट्स में जो सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम वो पुअरली डेवलप है क्योंकि इसने ब्लड को सक करना होता है या फिर प्रिपेयर्ड फूड लेनी होती है, इसलिए इनका डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप नहीं होता। लेकिन बाकी जो स्पीशीज हैं जैसा कि अर्थवर्म हो गया, नेरिस हो गए, इनमें क्या है, वेल डेवलप डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। अब एनालिडा को ट्रू सिलोमेट बोलते हैं, इनमें ट्रू सिलोम पाई जाती है। प्लेटी हेलमिंथेसिस में सूडोसिलोम हम लोगों ने ए सिलोमेट उन्हें नाम दिया था। उसके अलावा जो निमाटोडा है उनको हमने कहा था सीडोसिलोमेट, और ये वाले क्या है, ये ट्रू सिलोमेट एनिमल्स हैं। इनमें मेसोडर्म स्प्लिट होके 2 लेयर्स बना देती है, पेरिटल लेयर और विजरल लेयर्स। मतलब ये सिलोमेट है, इनकी बॉडी सिलोम पे मुश्तमिल है, ट्रिप्लोप्लास्टिक है, बाइलेटरल सिमेट्री है, ये हाईली कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं। फाइलम एनालिडा, बॉडी मेटामेरिकली डिवाइडेड है, इसमें 2 लेयर्स होती हैं, बॉडी मेसोडर्म स्प्लिट होकर 2 लेयर्स बना देती है, पेरिटल लेयर और विजरल लेयर। ये शार्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। पेरिटल लेयर जो है वो अंडरलाइन करती है बॉडी कैविटी के इनर साइड पे पेरिटल लेयर मौजूद होती है, और विजरल लेयर क्या करती है, विजरल ऑर्गन्स को कवर करती है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल को कवर करती है, विजरल ऑर्गन्स को। तो मेसोडर्म 2 लेयर बना देती है, पेरिटल लेयर और विजरल लेयर। ये एक सेगमेंट दिखाया गया है नेरिस का, जिसमें ये लेग्स टाइप स्ट्रक्चर होगा उसे नेरिस बोलते हैं। तो नेरिस का एक सेगमेंट दिखाया गया है, हर सेगमेंट्स में किडनी मौजूद है, ब्रेन मौजूद है, माउथ है, एनस है हर सेगमेंट में। उसके अलावा ये जो लेग लाइक स्ट्रक्चर है इसको पैरापोडिया बोलते हैं, पैरापोडिया की मदद से ये मूव करते हैं। इनमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, बाकायदा इनमें सर्कुलेशन पाई जाती है। उसके अलावा इनके हर सेगमेंट्स में हार्ट्स भी सेपरेट होंगे, तो एक से ज़ायद हार्ट्स पाए जाते हैं फाइलम एनालिडा में। बाकी एनिमल्स में सिर्फ एक ही हार्ट होता है, जैसे कि ह्यूमन हायर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में सिर्फ एक हार्ट होता है, जबकि ये जो एनालिडा है इनमें एक से ज़ायद हार्ट्स पाए जाते हैं। इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है और हर सेगमेंट्स के सिस्टम सेपरेट होते हैं। उसके बाद है स्पेस जो है, अगर 2 लेयर्स बन जाती हैं स्लोमिक फ्लूइड में, पेरिटल लेयर और विजरल लेयर, तो उसमें जो स्पेस बिटवीन 2 लेयर फिल्ड विद स्लोमिक फ्लूइड, इसकी दरमियान जो पेरिटल लेयर और विजरल, पेरिटल ने क्या किया, बॉडी को कवर कर दिया अंडर साइड द बॉडी, और विजरल ने क्या किया, विजरल ऑर्गन्स को कवर कर दिया। तो इनके दरमियान में जो स्पेस होगी वो सिलोमिक फ्लूइड से फिल हो जाती है, जिस जो स्लोमिक फ्लूइड जो फिल हो जाती है, और वो फिर हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन का रोल प्ले करती है कि इनमें कोई हार्ड स्केलेटन नहीं पाया जाता, एक्सोस्केलेटन नहीं होता, इनमें हार्ड स्केलेटन नहीं होता। इनमें हमने कहा कि 2 लेयर्स पाई जाती है बॉडी में, पेरिटल लेयर और विजरल लेयर। इनके दरमियान में जो फ्लूइड होता है उसको, क्योंकि ये सिलोमेट है तो इस फ्लूइड को सिलोमिक फ्लूइड बोलते हैं। वो फ्लूइड इनमें हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन का रोल प्ले करता है। इनमें कोई एंडोस्केलेटन बोन्स नहीं पाई जाती, तो ये क्या करती है, हाइड्रोस्केलेटन इनमें बन जाता है स्लोमिक फ्लूइड से। नंबर 2 पे हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन इनको मूवमेंट में हेल्प आउट करवाता है, इनकी बॉडी स्केलेटन की मदद से मूव करती है, खासतौर पे आर्ट फॉर्म में। एक्सक्रीशन अगर इनमें देखते हैं, एक्सक्रीशन कैसे होती है, तो इनमें स्पेशलाइज स्ट्रक्चर पाया जाता है। जैसे शुरू में हमने कहा कि फीसिस रिमूवल के लिए एनस मौजूद होगा, लेकिन अगर इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखें, जैसा कि प्लेनेरिया में हमने कहा था कि क्या होते हैं, फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं, तो इनमें स्पेशलाइज सिस्टम जो एक्सक्रीशन के लिए होता है वो नेफ्रीडिया होता है। नेफ्रीडिया आप लोग सेकंड ईयर में डिटेल से फर्स्ट चैप्टर में इसको पढ़ोगे, नेफ्रीडियम क्या होता है। तो नेफ्रीडियम क्या है, हर सेगमेंट्स में नेफ्रीडियम पाया जाएगा, उसके आगे से रिलेटेड ओपनिंग होती है, वो वहाँ बॉडी फ्लूइड से वेस्ट क्या करते हैं, वेस्ट को एब्जॉर्ब करता है और उसको ट्यूब्यूल्स में से ट्रांसफर करवाता है। सिलिएटेड ऑर्गन होता है ये। उसके अलावा नर्वस सिस्टम अगर इनका देखते हैं तो इनका नर्वस सिस्टम वेल डेवलप होता है। इनमें डबल और लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड पाई जाती है, मतलब इनमें जो है ना नर्व कॉर्ड होती है लॉन्गिट्यूडनल, पूरी बॉडी में रन कर रही होती है, और इनमें क्या होते हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है। अब इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें डेवलप होता है, इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, इनमें वेन्स होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, ह्यूमन की तरह इनका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है।
वो ब्लड वेसल्स क्या करवाती हैं, कैपिलरीज में गैसेस एक्सचेंज करवाती हैं। इनमें ज्यादातर गैसेस एक्सचेंज इनकी बॉडी के थ्रू होता है, तो इनमें बस वेसल्स ज्यादा पाई जाती हैं स्किन के करीब। तो इनमें क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होती हैं स्किन के थ्रू। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करें, हमने जैसे कि पहले कह दिया, इनकी बॉडी में एक्सचेंज गैसेस का है वो इनकी स्किन के थ्रू होता है, तो इनमें स्पेशलाइज्ड लंग्स या गिल्स नहीं पाए जाती। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो इनमें टोटली स्किन के थ्रू होते हैं। ज्यादातर जो वाटर में रहते हैं या डैम प्लेसेस में, अर्थवॉर्म रहते हैं, गीली जगहों पे रहते हैं, तो वहां से वो अपनी स्किन के जरिए रेस्पायर कर रहे होते हैं, स्किन के जरिए गैसेस एक्सचेंज कर रहे होते हैं। उसके अलावा इनके मसल्स देखते हैं तो इनकी बॉडी में मसल्स दो तरह के होते हैं जो इनमें इनको लोकोमोशन में हेल्प आउट करवाते हैं। जैसे अर्थवॉर्म में लेग्स नहीं है, जबकि नेरिस में पैरापोडिया मौजूद है, जिसकी वजह से ये मूव करती है। तो अर्थवॉर्म में अगर लेग्स नहीं है तो अर्थवॉर्म कैसे मूव करता है, इसमें मसल्स अरेंज होते हैं। टू टाइप के मसल्स होते हैं, एक होते हैं सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल। सर्कुलर इसकी जो है इसकी जो इसकी रिंग्स बनी हुई है एनुलस, उनके साथ अरेंज होंगे और लॉन्गिट्यूडनल पूरी बॉडी में मौजूद होंगे। तो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स मौजूद होते हैं। सर्कुलर मसल्स इनकी रेडियस के अलोंग अरेंज होती हैं, जैसे इनकी रिंग्स हैं इसी तरह रेडियस के गिर्द ये मसल्स अरेंज होंगे सर्कुलर मसल्स। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो हैं वो इनकी बॉडी के होल बॉडी में अरेंज होते हैं। लोकोमोशन कैसे होती है, नेरिस में ये पैरापोडिया की मदद से मूव करते हैं और अर्थवॉर्म में ये हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की मदद से मूव करती हैं। लोकोमोशन ड्यू टू मेनली जो है वो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन से होती है। इनमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स की बात कर लें तो काइटनस कीटी होंगे, सीटी होंगे अर्थवॉर्म में, ये इनकी जो रिंग्स बनी हुई है कीटी, इनकी मदद से मूव करेंगे। और उसके अलावा जो नेरिस है, नेरिस में ये पैरापोडिया की मदद से मूव करती है। नेरिस ये पैरापोडिया लैग लाइक स्ट्रक्चर इसमें मौजूद है, तो इसकी मदद से ये नेरिस मूव करते हैं। अब जो है वो किटी एब्सेंट होती है लीच में, तो लीच कैसे मूव करती है, तो ज्यादातर कुछ पैरासाइट्स जो है वो सिसाइल रहते हैं, वो वाटर करंट के साथ मूव करती हैं या फिर हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के साथ मूव करती हैं। ये एमसीक्यू उसमें इंपॉर्टेंट है। काइटनस किटी या सीटी मौजूद होती हैं अर्थवॉर्म में, पैरापोडिया मौजूद होती है नेरिस में, और किटी लीच में एब्सेंट होती है, लीच में मौजूद नहीं होती। अब लोकोमोशन की बात सॉरी रिप्रोडक्शन की बात कर लें तो रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल भी होती है, एसेक्सुअल भी। एसेक्सुअल तकरीबन ना होने के बराबर होती है, तो जो कॉमन मोड है रिप्रोडक्शन का वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अर्थवर्म और लीच हर्मोफ्रोडाइट होंगे। उसके अलावा नेरिस में जो है वो सेक्स सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है और इनमें ट्रोकोफोर लार्वा बनता है। ये आप लोगों ने याद करना है एमसीक्यूज में, ट्रोकोफोर लार्वा बनता है इन्हें एनालिडा में। ट्रोकोफोर लार्वा क्या करवाता है, इनके लाइफ साइकिल में प्रोड्यूस होता है। अर्थवर्म और लीच हर्मोफोरडाइट, नेरिस में सेक्स सेपरेट होंगे और ट्रोकोफोर लार्वा बनेगा। अब नेरिस को हम सैंड वर्म का नाम भी देते हैं। ज्यादातर ये सैंड में पाई जाती है, हमने जैसे पहले कहा ये मेरीन में पाई जाती है और सैंडवर्म का इसका नाम देते हैं। उसके अलावा लुम्ब्रिकस को का लुम्ब्रिकस साइंटिफिक नेम है अर्थवर्म का। अर्थवर्म जो डैम प्लेसेस में पाए जाते हैं उनका साइंटिफिक नेम है लुम्ब्रिकस। उसके अलावा हिरिडू जो नाम है वो है लीच का साइंटिफिक नेम है हिरिडू। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म की क्या इंपॉर्टेंस है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म क्या करते हैं, क्योंकि ये सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, सॉइल में जब ये मूव करती हैं अपनी कीटी की मदद से या हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की मदद से, तो ये अर्थ में मूव करते रहते हैं। जिस जगह पे ये पाए जाते हैं वहां पे प्लांट्स की बेटर ग्रोथ होती है, प्लांट्स बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। वो प्लांट्स एवरग्रीन होते हैं। क्यों, क्योंकि ये नेचुरल प्रफर का काम करते हैं। अर्थवर्म ये मूव करते हैं सॉइल में से और सॉइल को नरम बना देते हैं। दलदली जगह जमीन, वहां पे ये क्या करते हैं, प्लफर का काम करते हैं, जमीन को सॉइल को नरम बना देते हैं। जब उनकी गोडी हो जाती है प्लांट्स की नेचुरल प्लफर की मदद से, तो उनकी रूट्स डीपली पेनिट्रेट कर जाती हैं प्लांट्स की, क्योंकि सॉइल नरम है। उसके अलावा ये अर्थवर्म क्या करते हैं, ये जो लीव्स वगैरह होते हैं सॉइल में पड़े हुए, तो उनको फूड के तौर पे यूज करते हैं, उनकी ब्रेक डाउन करवाते हैं, उनको इनऑर्गेनिक मैटर्स में कन्वर्ट करवाते हैं, मेन्योर्स में कन्वर्ट करवाते हैं, मिक्सिंग करवाते हैं और उसके साथ उसकी क्रशिंग भी करवाते हैं। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। क्या करवाते हैं, इंप्रूव द ड्रेनेज कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ड्रेनेज कैपेसिटी को सॉइल की इंक्रीज करवाते हैं, जमीन को नरम बनाते हैं, जिसकी वजह से ड्रेनेज कैपेसिटी सॉइल की इंक्रीज हो जाती है, उसमें पानी ज्यादा देर ठहर सकता है।
और डीपली वाटर जो है वो पेनिट्रेट करता है, और उसके अलावा ये रूट को इस काबिल बनाते हैं कि वो डीपली पेनिट्रेट कर सके, क्योंकि सॉइल नरम हो जाती है तो वो जो रूट्स हैं प्लांट्स की वो डीपली पेनिट्रेट करती हैं। उसके अलावा अर्थवर्म मिक्सिंग और क्रशिंग में हेल्प आउट करवाते हैं। सॉइल में जो लीव्स मौजूद होते हैं और इनऑर्गेनिक मैटर्स मौजूद होते हैं उसको मिक्स करवाते हैं, उसको क्रश करवाते हैं, और जो इनऑर्गेनिक मेटल्स डीपर पड़े हुए होते हैं सॉइल की बहुत निचली तहों में पड़े हुए होते हैं, इसको ये ऊपर अपर रीजन में लेके आती हैं और प्लांट्स के को इस काबिल बनाते हैं कि प्लांट्स उसको यूज़ करें फूड के तौर पे। उसके बाद अर्थवर्म नोन एज़ अ नेचुरल फ्लफर, अर्थवर्म को कुदरती हल चलाने वाला भी कह सकते हैं या गोडी करने वाला भी कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ज़मीन को नरम बनाते हैं, ये फ्लफर का रोल प्ले करते हैं, हल चलाते हैं ज़मीन में, हल की तरह ये मतलब ज़मीन को नरम कर देते हैं, तो इसको नेचुरल फ्लफर का नाम भी देते हैं। ये है आज का हमारा टॉपिक फाइलम एनालिडा। इसमें हमने नेरीज़, लीच और उसके अलावा अर्थवर्म की लाइफ साइकिल को, उनकी सिस्टम्स को डिटेल से डिस्कस किया और उनकी इम्पोर्टेंस को देखा। ज़्यादातर इनमें इम्पोर्टेंस है अर्थवर्म, और उसके अलावा लीच की इम्पोर्टेंस भी है कि लीच जो है वो ब्लड को सक करती है। ज़्यादातर एनिमल्स में ये डिजीज़ेज़ का बायस भी बनती है, ब्लड को ज़्यादातर ये सक कर लेती है। इसके अलावा जो पेशेंट होते हैं उनका ब्लड अगर निकालना हो तो लीच को यूज़ किया जाता है ब्लड को सक करने के लिए। तो ये हमारे यहाँ आज का टॉपिक है। अगला टॉपिक है फाइलम मोलस्का, फिर आर्थ्रोपोडा। तो इनको आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।